हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को, यानी कि 8 से लेके 14 अप्रैल 2024 के बीच का आपका जितना भी इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर उसको हम कवर करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 ये होने वाले हैं, तो उसी में एज अ जूरी मेंबर हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली भारत की पहली महिला ये बन गई हैं बिल्किस मीर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एज अ जूरी मेंबर ये वहाँ पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं, पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है। और अगर हम बात करें भारतीय ओलंपिक संघ के अनुसार, जो पूर्व कैनोइस्ट बिल्किस मीर को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के लिए भारतीय कैनोइंग और साथ ही में कैनोइंग एसोसिएशन द्वारा नामित किया गया है। तो ध्यान रहेगा, ये है भारत की पहली महिला, नाम है इनका बिल्किस मीर, जो अभी पेरिस ओलंपिक में एज अ जूरी मेंबर देश का प्रतिनिधित्व यानी कि देश को रिप्रेजेंट करेंगी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बने हैं? तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु ये बने हैं लोकेश मुनि। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, लोकेश मुनि की बात करें तो एक जैन आचार्य हैं। इन्होंने सार्वजनिक भलाई और मानवता में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार 2024 से, और इसी के साथ में सम्मान पाने वाले पहले भारतीय भिक्षु बन गए हैं। और इन्होंने एक गैर सरकारी संगठन जिसका नाम है अहिंसा विश्व भारत और साथ ही में विश्व शांति केंद्र, इसके ये संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 ये कब मनाया गया? तो अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ डे की, तो ये मना है 7 अप्रैल को। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है वो WHO, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी और उसी की वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करना। और 2024 की थीम की बात करें तो ये थी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, यानी कि माई हेल्थ माई राइट। अगला क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा ZIG यानी कि जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ये शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जिम्बाब्वे के द्वारा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जिम्बाब्वे गोल्ड के नाम से करेंसी है और जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है जिसने इस करेंसी को लॉन्च किया है। अगर हम बात करें जो ये बैंक नोट होंगे ZIG के, तो ये 1 रुपये और 200 के बीच में होंगे। और ये पिछले 25 वर्षों से जो संकट चल रहा है जिम्बाब्वे में, उसको यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा उसको स्थिर करने का यहाँ पर एक प्रयास है। फिर अप्रैल 2024 में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए वेबसाइट जिसका नाम है बूथ राब्ता को किस राज्य ने लॉन्च किया? तो बूथ राब्ता को यहाँ पर जो लॉन्च किया है वो किया है पंजाब सरकार ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अभी चुनाव काफ़ी चलेंगे, मतलब अभी लोकसभा इलेक्शन आपके होने वाले हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कई सारे पोर्टल, कई सारी वेबसाइट्स, कई सारे जो ऐप हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। तो उसी में एक वेबसाइट है जिसका नाम है बूथ राब्ता, ये लॉन्च की है पंजाब सरकार ने। तो देखिए, पंजाब के मालेरकोटला ज़िले में जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त जिसका नाम है डॉक्टर पल्लवी ने एक अनोखी पहल शुरू की है। और इस पहल में बूथ राब्ता नामक एक विशेष वेबसाइट का शुभारंभ यहाँ पर शामिल है, जिसका उद्देश्य जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना। अगर हम बात करें boothraabta.com वेबसाइट की, तो ये केवल मतदाताओं बल्कि मतदान कर्मियों को भी किसी भी परिस्थिति में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2024 में तटरक्षक बल ने किस राज्य में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो जलीय केंद्र की अगर हम बात करें तो तटरक्षक बल ने किस राज्य के तट पर किया है? तो ये क्या है, तमिलनाडु में। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जो है जिनका नाम है राकेश पाल,
इन्होंने 6 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास में ICGS मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्री सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ साथ क्षेत्र में परिचालन, तैयारी और बुनियादी ढांचों के विकास की समीक्षा को करना था। मतलब अभी जो राकेश पाल जो थे ये आए थे यहाँ पर दौरे में, और उसी दौरान इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का उद्घाटन किया था। फिर विप्रो के नए CEO कौन बने हैं? तो विप्रो के CEO की अगर हम बात करें, ये बने हैं श्रीनिवास पल्लिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। विप्रो की बात करें, स्थापना हुई थी 1945 में। संस्थापक है इसकी अजीम प्रेमजी और मुख्यालय ये है इसका बेंगलोर में। अगला है पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन। ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो परिवर्तन चिंतन के नाम से एक त्रिसेवा योजना सम्मेलन हुआ है, और ये हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा संयंत्र बल योजना सम्मेलन ये कहाँ हुई है? ये अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। और इस सम्मेलन का जो आयोजन था वो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। देश में सशस्त्र बलों के तीनों सीमा को मिलाकर एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करने के प्रयासों की पृष्ठभूमि तीनों जो सशस्त्र बल हैं, जो कि थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना, इन लोगों के प्रमुखों की यहाँ पर बैठक हुई है। तो नाम याद रखना है परिवर्तन चिंतन, जो हुआ है कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीटर पेलेग्रिनी ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पीटर पेलेग्रिनी की बात करें तो ये अभी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए पीटर पेलेग्रिनी, जैसे मैंने आपको बताया, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव इन्होंने जीता है और ये बन गए हैं स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट। स्लोवाकिया की बात करें, राजधानी है इसकी ब्रातिस्लावा, और मुद्रा यहाँ पर जो इस्तेमाल होती है वो है यूरो। फिर विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो विकास और शांति के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 है ये मना है 6 अप्रैल को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए दुनिया भर के समुदाय और लोगों के जीवन में खेलों और शारीरिक गतिविधि को सकारात्मक भूमिका को पहचानने के लिए इस दिन को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, यानी कि स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। फिर अप्रैल 2024 में 19वीं संघाई सहयोग संगठन यानी कि जो SCO है आपका, उसकी सुरक्षा परिषद की बैठक ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है कजाकिस्तान के अस्ताना में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए कहाँ हुई है? अस्ताना कजाकिस्तान में। भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी ने किया, और 2025 से 2027 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक सहयोग कार्यक्रम, और 2024 से 29 के लिए SCO एंटी ड्रग्स रणनीति यहाँ पर अपनाई गई है। फिर है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में वाडा। इसकी रैंकिंग के अनुसार दुनिया में डोपिंग का उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश ये कौन सा बन गया है? तो ये बना है भारत, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा के द्वारा एक रिपोर्ट अभी जारी की गई है, 2022 की रिपोर्ट है लेकिन हुई पब्लिश 2024 में है। तो उसी के अनुसार सबसे ज़्यादा जो डोपिंग के मामले देखे गए हैं वो देखे गए हैं भारत में। सबसे ज़्यादा जो सैंपल लिए गए थे वो लिए गए थे चाइना से, लेकिन वहाँ पर उतने डोपिंग के केसेस नहीं हैं जितने कि कहाँ पर हैं, भारत में है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? तो डोपिंग का मतलब होता है जब किसी भी खिलाड़ी के द्वारा ऐसी दवाई लेना जो खेल क्षमता को बढ़ाती है और जो उसके कॉम्पिटिटर हैं उनके मुकाबले वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है लेकिन चीटिंग से करता है। बेसिकली आप कह सकते हो बाई चीट वो परफॉर्मेंस अपनी एनहेंस करता है, उसी को कहते हैं डोपिंग। टॉप 3 अगर देश की बात करें तो पहले पर आता है भारत, फिर आता है रशिया एंड देन आता है नंबर किसका? अमेरिका का। ये आप इसको यहाँ पर सही कीजिएगा। पहला नंबर है भारत का, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आता है कौन? ये आएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, और फिर तीसरे पर आता है यहाँ पर कौन? कजाकिस्तान। ठीक है, भारत में तो ये था कि 3.2% सकारात्मक मामले यहाँ पर देखे गए। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 58 नमूनों में से 2.9 जो है मामले यहाँ पर देखे गए थे पॉजिटिव, और तीसरे स्थान पर आता है कजाकिस्तान जिसमें 2174 यहाँ पर सैंपल लिए गए जिसमें 1.9% यहाँ पर जो है सकारात्मक मामले देखे गए थे। ठीक है, तो टॉप 3 कंट्रीज हैं आपकी भारत, दक्षिण अफ्रीका और साथ ही में कजाकिस्तान। फिर है आपका क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है? तो 2026 की मेजबानी करने से जो इनकार कर दिया है
वो किसने किया है? वो किया है सिंगापुर ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, सिंगापुर ने आधिकारिक तौर पर 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया है। और कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर राष्ट्रमंडल खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होती है जो हर साल जो है मतलब हर 4 साल के बाद ये मनाई जाती है। पहली बार इसका आयोजन ये हुआ था 1930 में, और अब इसका अगला संस्करण ये होगा 2026 में। फिर है अप्रैल 2024 में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर ये कितना निर्धारित किया है? तो रेपो रेट की अगर हम बात करें, ये निर्धारित किया है 6.5, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। देखो, रेपो रेट तो ये चेंज होती रहती है, लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि रेपो रेट का मतलब क्या होता है, आरबीआई क्या होती है, और इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे पहले इन सभी को आपको अपडेट करके चलना है, ठीक है। तो देखिए, रेपो रेट की बात करें तो ये वो ब्याज दर होती है जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक एक वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देता है, ठीक है। यानी कि ये आपका सेंट्रल बैंक है। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आपका कोई भी नॉर्मल बैंक हो गया XYZ, तो ये जो बैंक है ये इससे लोन ले सकता है, तो इसी को कहता है, और जिस ब्याज दर पर वो देगा उसी को कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। आरबीआई की बात करें, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है, और गवर्नर ये है शक्तिकांत दास। फिर है अप्रैल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडेस रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी ये कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कौन? नाम है इनका अर्जुन एरिगासी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है अप्रैल 2024 में भारतीय सेना ने किस वायु रक्षा सुरक्षा प्रणाली को अपनी वायु रक्षा कोर में शामिल किया है? तो ये किया है आकाश तीर को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारतीय सेना ने एयर डिफेंस सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए आकाश तीर कमांड और कंट्रोल सिस्टम को भारतीय सेना के एयर डिफेंस कोर में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य है सुरक्षा प्रणाली को नई चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार करना। किसने विकसित किया है? तो ये क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज BEL ने। फिर है अप्रैल 2024 में सेनेगल ने अपना नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो सेनेगल की अगर हम बात करें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ये बन गए हैं ओस्मान सोनाको, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, रिसेंटली काफ़ी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो चेंज हो रहे हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है सभी की कैपिटल, करेंसी और साथ ही में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सभी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें सेनेगल की, तो इसके जो अभी PM बने हैं उनका नाम मैंने आपको बताया क्या है, ओस्मान सोनाको। अगर हम बात करें सेनेगल की, तो एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है डकार। राष्ट्रपति है बोसिरो डियोमाय फाये, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, और प्रधानमंत्री भी अपॉइंट हुए हैं। नाम है इनका ओस्मान सोनाको। फिर अप्रैल 2024 में विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अप्रैल 2024 के विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में जिस भारतीय को शामिल किया गया है उनका नाम है राकेश मोहन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे हैं राकेश मोहन, उनको अपने आर्थिक सलाहकार के रूप में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, और इस पैनल के प्रमुख ये होंगे लॉर्ड निकोलसन स्टर्न, ठीक है। विश्व बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 में। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC में है, और अध्यक्ष ये हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं, तो काफ़ी इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, DRDO ने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना शुरू की है? तो DRDO की अगर हम बात करें तो इसने किस राज्य में देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र के स्थापित करने के लिए परियोजना शुरू की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश की हथियार प्रणालियों के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल के जुनपुट गांव में एक परियोजना शुरू की है, और इसका उद्देश्य है एक अतिरिक्त परिचालन क्षेत्र प्रदान करके उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज में परीक्षण गतिविधियों की संतृप्ति को संबोधित करना। फिर है दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित जो समिति है उसके जो हेड है वो बने हैं जस्टिस नजमी वजीरी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, न्यायमूर्ति नजमी वजीरी को दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित शहर के अधिकारियों की एक आंतरिक विभागीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और दिल्ली के वन विभाग के अनुसार दिल्ली में कुल दर्ज वन 85 वर्ग किलोमीटर हैं, जो कि दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र का 5.73% है।
फिर है इसरो के किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल लेक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार जीता है, दिया गया है। तो ये दिया गया है इसरो की चंद्रयान 3 मिशन को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा दिया गया, तो अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन के द्वारा। और इससे पहले चंद्रयान को ही एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड भी मिल चुका है। अगर हम बात करें चंद्रयान की, कब लॉन्च हुआ था, 14 जुलाई 2023 में। रॉकेट कौन सा था, LVM-3M4। और कहाँ कब पहुंचा था, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा पर लैंड किया था और मून के साउथ पोल पर ये लैंड किया था। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश यहाँ पर बन गया था। फिर है बजरनी बेनेडिक्स किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बने हैं आइसलैंड के, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आइसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब-स्टोरिस के इस्तीफा देने के बाद बजरनी बेनिक्सन ने 9 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। और आइसलैंड की प्रधानमंत्री जिसका नाम है कैटरीन, इन्होंने इस्तीफा देने के बाद में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा की है। आइसलैंड की बात करें, राजधानी है रेक्सविक और मुद्रा है इसकी आइसलैंडी क्रोना। अगला है अप्रैल 2024 में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो भारत का स्थान है यहाँ पर दूसरा इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो देखिए अगर हम बात करें WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत ये दूसरे स्थान पर है। और 9 अप्रैल को जारी WHO की ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग यहाँ पर हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे और 50 मिलियन लोग यहाँ पर हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। ठीक है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको, हेपेटाइटिस जो है वो एक लीवर की सूजन है जो विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है और जो घातक भी हो सकती है। फिर है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2024, ये कब मनाया गया है, ये मना है 11 अप्रैल को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और इस दिन के मनाने का उद्देश्य है मातृत्व सुरक्षा को बढ़ावा देना। शुरुआत इसकी हुई थी 11 अप्रैल 2003 में और भारत सरकार ने इस दिन इसे मनाने का फैसला लिया था ताकि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान किसी भी महिला की मौत ना हो। फिर अप्रैल 2024 में जारी ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो यहाँ पर जो शीर्ष पर देश है उसका नाम है अमेरिका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए ह्यूरॉन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसने अभी अपने लिस्ट जारी की है जिसमें टॉप 3 देश जो हैं उसमें शामिल हैं भारत। पहले पर आता है USA जिसमें 703 यहाँ पर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। चीन आता है दूसरे नंबर पर और थर्ड नंबर पर आता है भारत जिसके पास 67 यहाँ पर यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। फिर है विश्व रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा बना है, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय ये बना है JNU, दैट इज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान रखेंगे। और ये जो रिपोर्ट है ये इशू करता है क्वार्टरली असाइनमेंट्स और इसमें जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है आपकी MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अगला है शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन ये कौन करेगा, तो ये करेगा संगीत नाटक अकादमी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए संगीत नाटक अकादमी देश के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में 9 से लेकर 17 अप्रैल 2024 तक शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव ये उत्सव का आयोजन कर रही है। और इसका जो उद्घाटन है वो 9 अप्रैल को हुआ है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में, लेकिन इसका समापन ये होगा 17 अप्रैल को कहाँ पर, शक्तिपीठ माँ हरिसिद्धि मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में। फिर है IPL में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड ये किसके नाम पर है, तो ये है विराट कोहली के नाम पर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो इन्होंने अभी 2024 में अपना 8वां शतक लगाया है और इसी के साथ में IPL के इतिहास में अभी तक सर्वाधिक शतक इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते क्रिस गेल जिन्होंने IPL के इतिहास में 6 शतक लगाए हैं। इसी के साथ में कोहली ने IPL के इतिहास में सर्वाधिक 7500 रन बनाने वाले ये पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। फिर किस राज्य में गणगौर उत्सव ये मनाया गया, तो गणगौर उत्सव की अगर हम बात करें ये मना है राजस्थान में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए राजस्थान में गणगौर महोत्सव 2024 ये मनाया गया और गणगौर भगवान शिव जिसको गण के नाम से जानते हैं और गौर यानी कि गौरी माँ यानी कि देवी पार्वती के मिलन की स्मृति में पूरे राजस्थान में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और गणगौर विवाह की खुशी और शुभता का प्रतीक है जो राजस्थान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव यहाँ पर बनता है। फिर किस खोज के लिए प्रख्यात भौतिकी वैज्ञानिक जिसका नाम है
पीटर हिगिंस का निधन ये हो गया है। तो इनका निधन हो गया था, गॉड पार्टिकल की खोज इन्होंने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी पीटर हिग्स बोसोन कण के अस्तित्व पर एक सिद्धांत दिया जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने वाले सिद्धांत के लिए उन्हें फ्रैंकोइस एल्बर्ट्स के साथ में 2013 में नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया था। अब देखिए, दो ये हमारी पीडीएफ है। तो दो पीडीएफ हमारी अभी न्यू रिलीज़ हुई हैं। एक है आपकी जनवरी से लेकर मार्च तक का पूरा करंट अफेयर का कंपाइलेशन, और एक है आपकी सिर्फ मार्च मंथ की मंथली करंट अफेयर को, जिसको आप परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको सभी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अदरवाइज़ आप वेबसाइट पर विजिट कीजिए जो कि है www.ravibooks.pdf.com। तो ये सभी बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इनको आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं वापस से टॉपिक पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का उद्घाटन ये होगा आपका झारखंड में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो झारखंड में कहाँ होगा? तो झारखंड के रांची में होगा, और इसमें राष्ट्रीय हॉकी जो लीग है, राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग, इसका 2024-25 का उद्घाटन ये हुआ है। मतलब होगा, कब होगा? 30 अप्रैल से 9 मई 2024 के बीच में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अप्रैल 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन की सफलता में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यहाँ पर जो जिला शीर्ष पर है ये है नीलगिरी और महोबा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर जो केंद्र सरकार है उसने टोटल 299 जिलों की रैंकिंग की है, जिसमें टॉप 2 है आपके नीलगिरी जो कि तमिलनाडु से है, और महोबा जो कि आपका यूपी से है। और थर्ड नंबर पर आता है कौन सा? कुड्डालोर जो कि तमिलनाडु से है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य और यूटी में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 ये मनाया गया? तो खुबानी खिलना महोत्सव 2024 ये शुरू हुआ है लद्दाख में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक ये बना है HDFC, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, इस शाखा का उद्देश्य है व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर ध्यान देने के साथ में सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके लक्षद्वीप में बैंकिंग बुनियादी ढांचों को उन्नत करना। HDFC बैंक की बात करें, स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में, मुख्यालय मुंबई में है, और इसके CEO ये हैं शशिधर जगदीशन। फिर सी डोम वायु रक्षा प्रणाली समाचारों में देखी गई, किस देश के द्वारा इसको विकसित किया गया? तो इसको विकसित किया है इजराइल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इजराइल ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली जिसका नाम है सी डोम तैनात की है, और सी डोम आयरन डोम एक नौसैनिक अनुकूलन, रॉकेट और मिसाइल खतरों से बचाता है, रडार डिटेक्शन और इंटरसेप्टर का उपयोग करते हुए उच्च प्रभावशीलता का दावा करता है। इजराइल की बात करें, राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है न्यू शेकल, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। फिर दोस्ती 16 अभ्यास ये कहाँ पर किया गया? तो दोस्ती 16 अभ्यास ये हुआ है मालदीव में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में दोस्ती 16 नामक अभ्यास शुरू हुआ। कहाँ पर हुआ है? मालदीव में। संस्करण था इसका 16वां। और इस त्रिपक्षीय अभ्यास में बांग्लादेश पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहा है। और दोस्ती अभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी भारत और मालदीव के बीच में, और श्रीलंका इसमें शामिल हुआ था 2012 में। फिर भारत ने किस देश के 7वें बंदरगाह पर अपना परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो 7वें बंदरगाह की अगर हम बात करें तो यह है म्यांमार में, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारत ने म्यांमार में 7वें बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है, और ईरान के चाबहार बंदरगाह के बाद ये भारत का विदेश में दूसरा बंदरगाह है जिसमें भारत ने परिचालन नियंत्रण किया है। यह समझौता बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को कलादान नदी पर पूरे बंदरगाह का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। अगर हम बात करें बंदरगाह और जहाज रानी मंत्री की, तो ये कौन है? ये है सर्बानंद सोनोवाल। फिर किस देश ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है नेपाल ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, नेपाल सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाने की घोषणा की है। नेपाल सेना पर्वतीय सफाई अभियान 2024 के हिस्से के रूप में माउंट एवरेस्ट पर
पड़े लगभग 10 टन कचरे और 5 शवों को इकट्ठा करेगी और 18 सदस्य की टीम जो है इसमें यहाँ पर मदद करेगी। उसको लीड कौन करेगा? ये करेंगे जनरल प्रभुराम शर्मा। इसको हरी झंडी दिखाएंगे। फिर है अप्रैल 2024 में कजाकिस्तान के उरालस्क में आयोजित कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनुपमा उपाध्याय ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, भारत के प्रतिभाशाली युवा बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय और एम थारून ने कजाकिस्तान के उरालस्क में आयोजित 2024 में ये जो है महिला पुरुष का खिताब जीता है। महिला का खिताब जीता अनुपमा उपाध्याय ने और पुरुष एकल का खिताब ये जीता है एम थारून ने। फिर मिराज शहर के संगीत वाद्ययंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य में है? तो ये है आपका कहाँ पर? ऑप्शन यहाँ पर आप करेक्ट कीजिएगा। ये है आपका आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में उगादी महोत्सव ये कब मनाया गया? तो उगादी महोत्सव की बात करें, ये मना है 9 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, 9 अप्रैल को गुड़ी पर्व या उगादी महोत्सव मनाया गया। उगादी महोत्सव की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में बड़े उत्साह के साथ में मनाते हैं और इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में तो इसे पोइला बोईसाख के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पर्व के नाम से जानते हैं और उत्तर भारत में इसे हिंदू नववर्ष के रूप में जानते हैं। फिर टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है TSAT-1A। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो देखिए, भारत का पहला निजी क्षेत्र के द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A टाटा सन्स की सहायक कंपनी जिसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया और TSAT-1A उपग्रह को 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा संयुक्त USA से लॉन्च किया गया। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये हुआ है SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से। फिर है राष्ट्रीय महिला हॉकी का नया कोच किसे बनाया गया? तो नए हॉकी कोच बने हैं राष्ट्रीय महिला के, ये बने हैं हरेंद्र सिंह, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर ATP मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमित नागल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है वालोरो टेक्सास ओपन 2024 जीतने वाले, ये बने हैं अक्षय भाटिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर है अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है आयुष्मान खुराना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, आयुष्मान खुराना चुनाव आयोग का प्रचार प्रसार करेंगे जिसमें लक्ष्य है चुनाव में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अगर हम बात करें, भारत चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी जो वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, नाम है इनका राजीव कुमार और अन्य 2 आयुक्त हैं सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। फिर अप्रैल 2024 में किसके द्वारा लिखी पुस्तक जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इसका विमोचन किया गया? तो ये लिखा है किसने? सैम पित्रोदा ने, ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर CRPF शौर्य दिवस 2024 ये कब मनाया गया? तो CRPF शौर्य दिवस 2024 ये मना है 9 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, 9 अप्रैल 1965 को CRPF की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हराया था जिसमें 34 पाकिस्तानी सैनिक शहीद हुए थे और 4 को जिंदा पकड़ लिया था। तो इसी में हमारे देश के सैनिकों की बहादुरी के लिए CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। CRPF की बात करें, स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे ये हम मनाते हैं 10 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अगेन ये हम मनाते हैं जो होम्योपैथी दवा पद्धति के आविष्कारक हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन के नाम पर जन्म के अवसर पर इसको मनाते हैं और इसका जो थीम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। फिर 16 से लेकर 18 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कहाँ पर होगी? तो ये होगी आपकी UAE के मस्कत में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, UAE में विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है और ये कहाँ पर हुआ है? अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र। कब होगा? 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 के बीच में और इसका आयोजन ये होगा कहाँ पर? मस्कत में। लक्ष्य क्या है? 2030 तक 100 गीगावाट की नवीनीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो क्षमता हासिल करना।
फिर है अप्रैल 2024 में अमेरिका और किस देश ने एआई सुरक्षा परीक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं ब्रिटेन के साथ में। ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने 1 अप्रैल 2024 को उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के परीक्षण करने के साथ साथ काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें तो बनावटी कृत्रिम तरीके से बनाई गई बौद्धिक क्षमता है। एआई के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम द्वारा तैयार किए जाते हैं और इन्हें तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है। फिर है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मना है कब, आपको बताना है। ये है आपका 12 अप्रैल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। थीम है इसकी एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी, और इसका जो मतलब क्यों मनाते हैं, तो इस अवसर पर पहली अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान सोवियत अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम है यूरी गागरिन, उनका स्मरण किया जाता है। फिर साइमन हैरिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमन हैरिस बने हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी। 9 अप्रैल 2024 में इन्होंने अपनी शपथ ली है पद की, और लियो वराडकर के बाद में ये देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री वहाँ के बन गए हैं। फिर किस संगठन के द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई? ये की गई है WHO के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। WHO की बात करें, स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक है इसके टेड्रोस एधनॉम, और अभी जो वर्तमान में सदस्य देश है WHO में वो है 194। फिर किस संगठन ने सोडियम साइनाइड यानी कि NaCN पर एंटी डोपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है? तो ये की है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखोगे। तो देखिए, व्यापार उपचार महानिदेशक ने चीन, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया से आयातित सोडियम साइनाइड पर 5 साल के एंटी डोपिंग शुल्क की सिफारिश की है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम और नियमों के तहत की गई जांच में घरेलू उद्योग के लिए दबी हुई कीमतों, उत्पादन में गिरावट और वित्तीय घाटे का हवाला देकर इस एंटी डोपिंग शुल्क की सिफारिश यहाँ पर की गई है। फिर टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये है एक तितली जो कि अभी देखी गई है अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में। फिर किस देश ने ऑक्स में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया? तो ये किया है रशिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, यूराल नदी में ऑक्स में बाढ़ आने के कारण रूस ने दक्षिणी ओरेनबर्ग में संघीय आपातकाल घोषित कर दिया, जिससे हजारों लोगों को निकाला गया। यूराल नदी की बात करें, रूस और कजाकिस्तान से होकर 2428 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो यूरोप और एशिया के बीच में एक महाद्वीपीय सीमा के रूप में कार्य करती है। फिर भारतीय सेना ने किस देश से इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का अधिग्रहण किया है? तो ये किससे किया? अगेन रशिया से किया है, तो ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, इग्ला एस हाथ से चलने वाला डिफेंस सिस्टम है जिसे किसी व्यक्ति या चालक दल भी ऑपरेट कर सकता है। इसे नीचे उड़ान वाले विमानों को गिराने के लिए डिज़ाइन किया गया, और इससे पहले बैच में 24 इग्ला एस की आपूर्ति की गई है। रूस की बात करें, एशिया और यूरोप दोनों में आता है। मॉस्को इसकी राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। फिर अप्रैल 2024 में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति ये कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है रस कुक, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने 16 देशों की यात्रा कर ली, और इस दौरान ये 16,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। ब्रिटेन से हैं, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक। फिर अप्रैल 2024 में सुविधा पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो सुविधा पोर्टल की बात करें, ये लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इस पोर्टल को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए अनुमति और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया, और इसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखना है। भारतीय चुनाव आयोग की बात करें, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये है राजीव कुमार। तो ये थे आपके टॉप मोस्ट 60 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीक। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिए हैं जितने भी इस वीक से बनते हैं। अब आता है टेस्ट का टर्न, जिसमें मैं आपसे कुछ पूछूंगी टेस्ट के क्वेश्चन, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? नाम आपको बताना है। फिर विप्रो के नए CEO कौन बने? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे।
और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पीटर पेलेग्रिनी ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए आपको आंसर तो पता नहीं है, साथ में जो भी एडिशनल फैक्ट आप जानते हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड उन सभी को आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा जो भी मैंने बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे उन सभी के बारे में भी आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। एक्चुअली इतना ही है, इसके अलावा PDF ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।